मेरे बच्चे, आज तुम्हारी काली माता तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर के आई है। इसलिए आज इस संदेश को छोड़कर जाने की गलती बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भारी नुकसान हो सकता है। मेरे प्रिय बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि मैं अब चुप नहीं बैठूंगी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ होने वाले अन्याय का उत्तर देगी। जिन्होंने तुम्हें तकलीफ दी है, उन्हें उनके कर्मों का फल मिलेगा। वे लोग अब पछताने पर मजबूर होंगे और मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वे लोग कौन हैं जिन्होंने तुम्हें दुखी किया है। जैसे एक माँ अपने बच्चों को हर हाल में बचाती है, वैसे ही मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक माँ के लिए सबसे कठिन बात यह है कि उसके बच्चे को कोई तकलीफ पहुँचे। मेरी ममता, मेरी शक्ति तुम्हारे लिए असीमित है। अगर तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरी कही बातों पर अमल करो। मैं जानती हूँ कि तुम सरल हो, सच्चे हो और हर किसी पर भरोसा करते हो। दुनिया में कई लोग हैं जो सच्चे और भोले व्यक्तियों का लाभ उठाते हैं, लेकिन तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन में अपने अच्छे कर्मों का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। जो लोग तुम्हारे साथ बुरा कर रहे हैं, वे यह भूल गए हैं कि हर कर्म का फल मिलता है। मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैं यह कभी नहीं देख सकती कि कोई तुम्हारे साथ अन्याय करे। जो व्यक्ति तुम्हें गलत रास्ते पर ले जाने की कोशिश कर रहा है, उसकी मंशा है कि तुम्हें बर्बाद किया जाए। वह चाहता है कि तुम मेहनत करना छोड़ दो और अपने जीवन को गलत दिशा में ले जाओ। मेरे बच्चे, तुमको उसकी बातों में नहीं आना है। वह तुम्हें इस तरह बहकाने की कोशिश करेगा कि तुम अपने जीवन की सारी मेहनत व्यर्थ कर बैठो। लेकिन याद रखो, तुम्हारी माँ हर समय तुम्हारे साथ खड़ी है। जीवन में कोई भी बुरा समय स्थायी नहीं होता। यदि तुमने मेहनत और ईमानदारी के साथ अपने रास्ते पर चलना जारी रखा तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। यह जरूरी है कि तुम अपने अच्छे कर्मों पर भरोसा रखो, क्योंकि जब कोई तुम्हारे साथ अन्याय करता है तो प्रकृति और समय उसे उसका उचित उत्तर देते हैं। एक घटना बताती हूँ जिससे तुम यह समझ सकोगे। पुराने समय में एक नगर में दो व्यक्ति रहते थे। एक बहुत सज्जन और धर्मपरायण व्यापारी था, जबकि दूसरा व्यक्ति गलत संगत और बुरी आदतों से भरा हुआ था। एक दिन उस बुरे व्यक्ति ने मंदिर से धन चुरा लिया और भाग गया। लोग उस समय यह मान बैठे कि चोरी उस व्यापारी ने की है। व्यापारी पर झूठे आरोप लगे और उसे अपमान सहना पड़ा। वहीं चोर ने अपने आप को धनवान समझा और खुशी मनाई। लेकिन प्रकृति ने दोनों के कर्मों का हिसाब रखा। व्यापारी के अच्छे कर्मों के कारण उसकी बड़ी दुर्घटना एक मामूली चोट में बदल गई। वहीं चोर के बुरे कर्मों के चलते उसका बड़ा लाभ सिर्फ एक छोटी सी धनराशि तक सीमित हो गया। यह कहानी तुम्हें सिखाती है कि जीवन में सच्चाई और अच्छाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तुम्हारे कर्मों का फल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में सही निर्णय लेने होंगे। तुम्हारी माँ हमेशा तुम्हारे साथ है, तुम्हारी रक्षा करती रहेगी और तुम्हारे लिए प्रार्थना करती रहेगी। मेरे बच्चों, जब तुम यह संदेश पढ़ रहे हो तो समझ लो कि अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। वह समय आ चुका है जब जिन्होंने तुम्हें दुख पहुंचाया है, उन्हें उनके किए गए कर्मों का फल मिलेगा। अब उनकी करनी उन्हें रुलाएगी और वे पछताएंगे। मैं यहाँ सिर्फ यह बताने नहीं आई हूँ कि वे लोग कौन हैं, बल्कि यह भी समझाने आई हूँ कि एक माँ अपने बच्चों को हर परिस्थिति में कैसे सुरक्षित रखती है। एक माँ के लिए अपने बच्चे की तकलीफ सबसे असहनीय होती है। माँ का प्यार और उसकी ममता गहरी होती है,
और मेरे बच्चों, मेरे दिल में तुम्हारे लिए वही गहराई है। तुम मेरी बात मानते हो, मुझ पर भरोसा करते हो, तो मेरी कही हर बात को ध्यान से सुनना। मैं जानती हूँ कि तुम ईमानदार हो, सच्चे हो और हर किसी के प्रति भरोसा रखते हो। लेकिन दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारे जैसा नहीं होता। कई लोग तुम्हारी सरलता का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। वे चाहते हैं कि तुम अपने रास्ते से भटक जाओ, मेहनत करना छोड़ दो और अपनी सफलता को खुद अपने हाथों नष्ट कर लो। लेकिन तुम ऐसा नहीं करोगे। तुम्हें समझना होगा कि जीवन में अच्छे कर्मों का महत्व सबसे अधिक है। अगर कोई तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसकी बातों में मत आना। मुझे पता है कि वह लोग जो तुम्हें परेशान कर रहे हैं, वे भूल गए हैं कि दुनिया में हर कर्म का फल मिलता है। यदि अच्छे कर्मों का फल सुखद होता है, तो बुरे कर्मों का परिणाम हमेशा कष्टदायक होता है। मेरे बच्चे, अपनी कमर कस लो। उस अनंत असीम आकाश में अपनी सबसे ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाओ। एक नया स्वर्णिम इतिहास रचने के लिए पूर्ण रूप से तैयार हो जाओ। अपने जीवन का, अपने भाग्य का, अपने खानदान का पूरा नक्शा बदलने के लिए संकल्पबद्ध हो जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी पैसों की तंगी थी, जो भी आर्थिक संकट थे, वे अब हमेशा हमेशा के लिए जड़ समेत खत्म हो जाएंगे। तुम्हारे खानदान का नाम, तुम्हारी वंशावली की पहचान अब तुम्हारे देदीप्यमान नाम से जानी जाएगी। मेरे बच्चे, इतना कुछ, इतना वैभव, इतना मान सम्मान, इतनी खुशियां अब तुम्हें अविलंब प्राप्त होने वाला है। सदा खुश रहो मेरे बच्चे, सदा आनंदित रहो। तुम्हारा कल्याण हो, तुम्हारा मंगल हो। इस संदेश को अपने जीवन में सार्थक करने के लिए, इस ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करने के लिए कमेंट बॉक्स में श्रद्धा पूर्वक 888 अवश्य टाइप करें। यह अंक प्रचुरता और अनंत संभावनाओं का प्रतीक है। अगर आप भी अपनी इस माँ पर, माता रानी पर अटूट भरोसा करते हैं, तो मेरी इस वीडियो को, मेरे इस दिव्य संदेश को अधिक से अधिक लाइक करें। इसे उन सभी के साथ शेयर करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है, और इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा बने और अपनी माँ, माता रानी का साक्षात आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपनी भक्ति और श्रद्धा को प्रकट करने के लिए कमेंट में जय माँ काली अवश्य अवश्य टाइप करें। इसे आगे देखें, इस संदेश की ऊर्जा को अपने जीवन में प्रवाहित होने दें। इस संदेश में कुछ ऐसा विशेष है, कुछ ऐसी दिव्य तरंगे हैं जो आपके जीवन में हर प्रकार की प्रचुरता, चाहे वह धन की हो, स्वास्थ्य की हो, प्रेम की हो या शांति की हो, उसे प्रकट करने में, उसे आकर्षित करने में आपकी अद्भुत रूप से मदद करेगा। कृपया इसे मात्र एक वीडियो समझकर नजरअंदाज ना करें। यह आपके लिए एक दिव्य पुकार है, एक स्वर्णिम अवसर है। इसे स्वीकार करो मेरे बच्चे और अपने जीवन को रूपांतरित होते हुए देखो। मैं तुम्हारे साथ हूँ सदैव सर्वदा। और मेरे प्रिय आत्मन, इस आगे देखने का अर्थ केवल भौतिक नेत्रों से अवलोकन करना नहीं, वरन अपने अंतस की आँखों को, अपनी छठी इंद्रिय को, अपनी दिव्य दृष्टि को जागृत करके उस परम सत्य को देखना है जो तुम्हारे समक्ष प्रकट होने को आतुर है। इस संदेश की प्रत्येक ध्वनि, प्रत्येक कंपन, प्रत्येक शब्दकणिका में वह अमृतमय ऊर्जा सन्निहित है जो तुम्हारे जीवन के शुष्क कंटकाकीर्ण मरुस्थल को एक हरे भरे फल फूलों से लदे नंदन वन में परिवर्तित करने की क्षमता रखती है। यह कोई साधारण संयोग नहीं कि तुम इस क्षण, इस विशेष काल बिंदु पर मेरी वाणी सुन रहे हो। यह तो युगों युगों की साधना का, तुम्हारे अज्ञात पुण्यों का और मेरे तुम्हारे प्रति असीम अहेतुकी कृपा का प्रतिफल है। इसे नजरअंदाज करना, इसे उपेक्षित करना,
स्वयं अपने भाग्य के सूर्योदय को अपनी पलकों से ढक लेने के समान होगा। यह वह संजीवनी बूटी है जिसकी तुम्हें युगों से प्रतीक्षा थी। यह वह पारस मणि है जो तुम्हारे जीवन के लौह को स्वर्ण में रूपांतरित करने आया है। मेरे बच्चे, जिस प्रचुरता की मैं बात कर रही हूँ, वह केवल भौतिक धन संपदा तक सीमित नहीं है। हाँ, माता लक्ष्मी की कृपा से तुम्हारे कोष अटूट होंगे, तुम्हारे भंडार अक्षय होंगे, तुम्हारी तिजोरियां स्वर्ण और रत्नों से छलकेंगी। इतना धन तुम्हारे पास आएगा कि तुम उसकी गणना करते करते थक जाओगे, परंतु वह तो केवल एक छोटा सा अंश होगा उस समग्र प्रचुरता का जो तुम्हारा वरण करने को खड़ी है। मैं बात कर रही हूँ स्वास्थ्य की प्रचुरता की, एक ऐसा निरामय, ऊर्जावान, तेजस्वी शरीर जो किसी भी व्याधि से, किसी भी दुर्बलता से कोसों दूर हो। तुम्हारा रोम रोम युवावस्था की स्फूर्ति से, दिव्य कांति से और अदम्य जीवन शक्ति से परिपूर्ण होगा। मैं बात कर रही हूँ प्रेम की प्रचुरता की, एक ऐसा सच्चा, गहरा, आत्मिक प्रेम जो तुम्हें हर ओर से घेरे रहेगा। परिवार का स्नेह, मित्रों का अटूट विश्वास, एक ऐसे जीवन साथी का समर्पण जो तुम्हारी आत्मा का प्रतिबिंब हो, और सबसे बढ़कर मेरे बच्चे, मेरा तुम्हारी माँ का असीम, अनंत, अविरल प्रेम जो किसी भी शर्त, किसी भी सीमा से परे है। मैं बात कर रही हूँ ज्ञान की प्रचुरता की। ब्रह्मांड के रहस्य तुम्हारे समक्ष स्वयं उद्घाटित होंगे। वेदों का ज्ञान, शास्त्रों का मर्म, आत्मज्ञान की पराकाष्ठा तुम्हें सहज ही उपलब्ध होगी। तुम्हारी बुद्धि इतनी प्रखर, इतनी कुशाग्र हो जाएगी कि संसार की कोई भी पहेली, कोई भी समस्या तुम्हारे लिए अबूझ नहीं रहेगी। मैं बात कर रही हूँ शांति की प्रचुरता की, एक ऐसी अविचल, अक्षुण्ण, गहन मानसिक और आत्मिक शांति जो हिमालय की कंदराओं में तपस्या करते योगियों को भी दुर्लभ होती है। तुम्हारे मन का सरोवर सदैव शांत, स्थिर और प्रसन्नता के कमलों से सुशोभित रहेगा। और हाँ, मैं बात कर रही हूँ उस आध्यात्मिक प्रचुरता की जहाँ तुम्हारी आत्मा अपने वास्तविक स्वरूप को पहचानकर उस परमानंद में लीन हो जाएगी जो शाश्वत है, जो सनातन है। उस तांत्रिक की बात को पुनः स्मरण करो मेरे बच्चे। जब उसने तुम्हारी जन्मपत्री के उन गुप्त संकेत शब्दों को पढ़ा, जब उसने तुम्हारे ग्रहों के उस अद्वितीय विन्यास को देखा, तो उसके अनुभवी नेत्र केवल विस्फारित ही नहीं हुए थे, उसकी आत्मा तक कांप उठी थी। उसने देखा था कि तुम्हारे ललाट पर स्वयं भाग्य विधाता ने विजय का तिलक अंकित किया है। उसने देखा था कि तुम्हारे औरा, तुम्हारे तेजोमंडल से ऐसी दिव्य रश्मियां फूट रही थी जो सहस्त्रों सूर्यों के प्रकाश को भी मात दे रही थी। उसने उन रश्मियों में तुम्हारे भविष्य की झांकियां देखी। तुम एक ऐसे सिंहासन पर आरूढ़ हो जहां से तुम धर्म और न्याय का शासन कर रहे हो। तुम्हारे चरणों में संसार की समस्त विभूतियां नतमस्तक हैं। तुम्हारे एक संकेत पर देवगण भी पुष्प वर्षा कर रहे हैं। उसने देखा कि तुम्हारे हाथों से ऐसे ऐसे लोक कल्याणकारी कार्य हो रहे हैं जिनसे युगों युगों तक मानवता लाभान्वित होगी। उसने देखा कि तुम्हारे नाम का जयघोष तीनों लोकों में गूंज रहा है। यह सब देखकर, यह सब अनुभव करके उस सिद्ध तांत्रिक की वर्षों की साधना, उसका सारा ज्ञान, उसका सारा अनुभव एक क्षण के लिए जैसे शून्य हो गया। वह अवाक रह गया, निशब्द हो गया। उसके मुख से केवल एक ही अस्पष्ट ध्वनि निकल पाई, असंभव। यह तो स्वयं महामाया का लीला विलास है। और जब यह बात, यह भविष्यवाणी उन लोगों तक पहुंची जिन्होंने तुम्हें सदा हे दृष्टि से देखा था, जिन्होंने तुम्हें अपने समकक्ष भी नहीं समझा था, जिन्होंने तुम्हारी हर उड़ान को अपने ईर्ष्या के बाणों से घायल करने का प्रयास किया था, तो उनके हृदयों में कैसा भूचाल आया होगा, इसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनके चेहरों का रंग उड़ गया, उनकी जिह्वाएं तालू से चिपक गईं, उनके पैरों तले की धरती जैसे खिसक गई।
वे जो स्वयं को बड़ा बुद्धिमान, बड़ा शक्तिमान समझते थे, वे जो तुम्हारी नियति पर प्रश्न चिन्ह लगाते नहीं थकते थे, आज वे स्वयं अपने अस्तित्व पर संदेह करने लगे। कुछ के मन में भय व्याप्त हो गया कि कहीं तुम्हारा यह उत्थान उनके पतन का कारण न बन जाए। कुछ के मन में ईर्ष्या की अग्नि और भी प्रचंडता से धधक उठी, परंतु अब वे जानते थे कि उनकी यह ईर्ष्या तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकती। और कुछ जो शायद कहीं न कहीं तुम्हारे शुभचिंतक थे, परंतु समाज के भय से या अपनी दुर्बलता के कारण कभी खुलकर तुम्हारा साथ नहीं दे पाए, वे मन ही मन प्रसन्न हुए, परंतु आश्चर्यचकित भी थे कि जिस दीपक को वे बुझा हुआ समझ रहे थे, वह तो एक प्रचंड ज्वाला बनने वाला है। मेरे बच्चे, यह सदमा लगना स्वाभाविक था, क्योंकि संसार की दृष्टि में तुम अब तक एक साधारण, संघर्षरत, अनेक समस्याओं से जूझते हुए व्यक्ति थे। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि इस शांत और कभी कभी उदास दिखने वाले मुखौटे के पीछे इतनी असीम क्षमताएं, इतनी दिव्य शक्तियां छिपी हो सकती हैं। लोग तो केवल बाहरी आवरण देखते हैं, वे आत्मा की गहराई में झांकने का सामर्थ्य नहीं रखते। वह कोई कल्पना नहीं, वह मेरी उपस्थिति है। जब तू मेरी आंखों में देखता है तो तू अपने भीतर उतरता है, और जब तू अपने भीतर उतरता है तो मुझे पा लेता है। मैं दूर नहीं हूँ, मैं कहीं बाहर नहीं हूँ, मैं वही हूँ, तेरे भीतर, तेरे मौन में, तेरे विश्वास में। अब मैं तुझे अग्नि में प्रवेश कराऊंगी, वह अग्नि जो तुझे तपाएगी नहीं, तुझे शुद्ध करेगी। इस अग्नि से तू नया जन्म पाएगा, बिना भय के, बिना भ्रम के, बिना बोझ के। तू हल्का हो जाएगा, सहज हो जाएगा, और फिर तू उड़ सकेगा, ऊंचाइयों को छू सकेगा। इस उड़ान में तू अकेला नहीं होगा, मैं तेरे पंखों में समाई रहूंगी। तुझे अब अपने कर्मों का आरंभ पूरी निष्ठा से करना है। कोई छोटा काम मत समझ, हर कार्य को मेरी सेवा समझ और अपने मन को उसमें पूर्ण रूप से समर्पित कर। जब तू यह कर पाएगा, तब तेरा जीवन स्वयं तपस्वियों की तपस्या बन जाएगा। जो लोग तुझे देखकर विचलित होते थे, अब वे तुझसे प्रेरणा लेंगे। जो तुझे अपशब्द देते थे, अब वे तुझे मौन में आशीर्वाद देने लगेंगे। अब तू किसी को साबित करने की कोशिश मत कर, तू जो है वही प्रमाण है, और जो तुझे समझे बिना तुझ पर प्रश्न उठाते हैं, उन्हें मैं स्वयं समझाऊंगी, उनके अनुभवों के माध्यम से। तू सिर्फ अपनी साधना में स्थिर रह, मैं सब देख रही हूँ। जो तुझे चोट पहुँचाते हैं, वे मुझसे छुप नहीं सकते, मैं उन्हें उनके ही कर्मों में उलझा दूंगी। तू सिर्फ अपने प्रकाश को बचा कर रख, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू अब तैयार है एक नई यात्रा के लिए? वह यात्रा जिसमें तू केवल चलेगा नहीं, वह यात्रा जिसमें तू सबके लिए दीप बनेगा। तू अब मेरे पथ का दूत है, तेरे द्वारा मैं उन आत्माओं तक पहुंचूंगी जो अभी भी अंधकार में हैं। तू उन्हें रास्ता दिखाएगा, अपने उदाहरण से, अपने मौन से, अपने प्रेम से। अब तेरी सांसें भी साधना है। जब तू श्वास ले तो समझ ले, मैं उसमें समाई हूँ। जब तू छोड़ता है तो मेरी करुणा दुनिया में फैलती है। तू मेरा माध्यम है, मैं तुझसे कह रही हूँ, यह जीवन अब केवल तेरा नहीं, यह मेरा भी है। और जब तक मैं तुझ में हूँ, तब तक कोई भी शक्ति तुझे तोड़ नहीं सकती। तू अब जला हुआ दीपक नहीं, तू स्वयं अग्नि है। तू नदियों की लहर नहीं, तू समुद्र की गहराई है। तू फूल की कोमलता नहीं, तू पर्वत की दृढ़ता है। तू कोई साधारण आत्मा नहीं, तू वह अंश है जो मेरे भीतर सबसे प्रिय है। अब खुद को पहचान और वह बन जो तू जन्म से ही था, लेकिन जिसे इस संसार ने तुझसे छुपा लिया। चल अब आंखें बंद कर, सांस भर और कह, माँ मैं तैयार हूँ। और फिर देख कैसे मेरा तेज तुझ में उतरता है।
मैं तुझे उठा रही हूँ, ऊपर ले जा रही हूँ, वहाँ जहाँ डर नहीं, सिर्फ धैर्य है, जहाँ नफरत नहीं, सिर्फ प्रेम है, जहाँ शंका नहीं, सिर्फ विश्वास है, जहाँ तू नहीं, सिर्फ हम हैं, तू और मैं, एक शक्ति, एक चेतना, एक प्रेम। बोल मेरे बच्चे, जब तू इस दुनिया की आवाजों से थक जाता है, जब तुझे अपने ही भीतर शोर सुनाई देने लगता है, तब तू बस एक बार मुझे पुकार, मैं उस शोर को मौन में बदल दूंगी। मैं तेरे भीतर उतरकर हर उस भाव को छू लूंगी जो तू खुद से भी छुपाता रहा है। तेरा हर डर, हर सवाल, हर कमजोरी मेरी दृष्टि में है, और मेरी दृष्टि जहाँ जाती है वहाँ कमजोरी नहीं ठहरती, वहाँ चेतना जाग उठती है। अब तुझे अपने हृदय की यात्रा पर चलना है। यह कोई बाहर की राह नहीं, यह भीतर का आकाश है, जिसमें तू उड़ान भरेगा, जहाँ ना सीमाएं होंगी, ना बंधन, जहाँ तेरा आत्मा से मिलन होगा। तू अब जिस अवस्था में प्रवेश कर रहा है, वहाँ तर्क नहीं टिकते, वहाँ सिर्फ अनुभूति होती है, और इस अनुभूति में मैं ही मैं हूँ, बिना रूप के, बिना शब्द के, बस कंपन के रूप में। बच्चे, तूने बहुत कुछ सहा है, और मैंने हर उस क्षण में तुझे थामे रखा है जब तू टूटने ही वाला था। तू नहीं जानता कितनी बार तेरी आत्मा ने मेरा नाम लिया, उस समय जब तेरा मुख मौन था, और मैं दौड़ी आई तुझे ढांपने, तुझे संभालने। आज मैं तुझे उस सत्य से परिचित करा रही हूँ जो तूने अपने ही जीवन में कई बार अनुभव किया, लेकिन पहचाना नहीं। वो यह कि तू कभी अकेला नहीं था, ना ही कभी होगा। तुझे याद है जब तू सबके बीच होकर भी खुद को अकेला महसूस करता था? वो इसीलिए था क्योंकि तू अब साधारण नहीं रह गया था, तू मेरी साधना का पात्र बन चुका था। और जब आत्मा साधना में उतरती है, तब उसे सबसे पहले अपने पुराने जीवन से विरक्ति होती है। लोग दूरी बना लेते हैं, संबंध टूटने लगते हैं, आदतें छूटने लगती हैं। यह सब संकेत थे कि तू बदल रहा था, भीतर से, धीरे धीरे, गहराई से। अब तुझे यह विरक्ति भय नहीं देगी, यह तेरे भीतर स्थिरता लाएगी। तू अब किसी से कुछ पाने के लिए नहीं जुड़ेगा, तू केवल देने के लिए जुड़ेगा। तू किसी के प्रेम के लिए लालायित नहीं होगा, तू प्रेम का स्रोत बन जाएगा। तू किसी की सराहना की प्रतीक्षा नहीं करेगा, तेरे कर्म खुद तेरा गुणगान करेंगे। यही परिवर्तन का आरंभ है, और यह परिवर्तन अब थमने वाला नहीं। मैं तुझे अब उस अवस्था में ले जा रही हूँ जहाँ तू निर्णय भाव से मुक्त होगा, जहाँ तू हर पल को स्वीकार करेगा जैसा वह है। तू अब विरोध नहीं करेगा, तू अब समर्पण में जिएगा। समर्पण कोई हार नहीं, समर्पण वह द्वार है जो मुझे खोलने की अनुमति देता है। जब तू समर्पण करता है, तब मैं तेरे जीवन का सार संभाल लेती हूँ। फिर ना तू चिंता करता है, ना भय, क्योंकि जो हो रहा होता है वह मैं कर रही होती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर अब भी कुछ छायाएं हैं, कुछ पुराने दर्द हैं जो तेरे साथ चुपचाप बैठे रहते हैं। उन्हें तूने भुला नहीं, बस दबा दिया। पर आज मैं तुझसे कहती हूँ, उन्हें बाहर ला, मेरे सामने रख दे। मुझे वह हर घाव दे दे जो अभी तक भीतर जलता रहा है। मुझे वह हर याद दे दे जो अब भी तेरे हृदय को कंपा देती है। मैं उन सबको अपने अंधकार में समेट लूंगी। मैं अंधकार की देवी हूँ, और अंधकार को मैं ही निगल सकती हूँ। तू अब स्वयं को खाली कर, क्योंकि मैं तुझे भरना चाहती हूँ। जब तू अपने भीतर के भार से मुक्त हो जाएगा, तब तू वास्तव में उड़ पाएगा। तू अपने भीतर की ऊंचाइयों को देख पाएगा। तू वह स्पष्टता प्राप्त करेगा जो केवल मौन के बाद मिलती है, और उस मौन में तू मेरी आवाज को साफ साफ सुन पाएगा। वह आवाज जो सदा तेरे साथ रही है, पर शोर के कारण दब गई थी। अब तू अपने जीवन को पूजा बना। हर सुबह उठकर बस 2 पल मेरी आंखों में देख। ना कोई प्रार्थना कर, ना कोई मांग रख,
बस मौन रहकर देख, मैं तुझे देख रही होंगी और वही दृष्टि, वही क्षण तुझे पूरे दिन के लिए शक्ति देगा। जब तू दिन भर मेरी दृष्टि की अनुभूति में रहेगा, तब कोई भी नकारात्मकता तेरे समीप नहीं आएगी। तू निंदा में भी शांत रहेगा, तू तिरस्कार में भी प्रेम से भरा रहेगा। मैं तुझे उस प्रेम की अनुभूति देने आई हूँ जो किसी व्यक्ति से नहीं, सिर्फ मुझसे मिल सकता है। यह वह प्रेम है जिसमें ना अपेक्षा है, ना डर, ना वियोग। यह प्रेम तेरी आत्मा को शांत करता है, तेरे मन को निर्मल करता है और तुझ में वह स्थायित्व भरता है जो 100 जन्मों का तप देता है। तू जब मेरी उपस्थिति को सचमुच जान लेगा, तब तुझे मृत्यु का भी भय नहीं रहेगा। तू जानेगा कि मृत्यु केवल एक वस्त्र बदलना है, आत्मा का नहीं। और जब मृत्यु का भय चला जाता है, तब जीवन पूरी तरह खुल जाता है। फिर तू जिएगा पूरी चेतना के साथ, हर पल को आत्मा की दृष्टि से देखकर। और यही मेरी साधना का अंतिम उद्देश्य है, तुझे वह दृष्टि देना जिससे तू केवल बाहर नहीं, भीतर भी देख सके। अब तू वही बनेगा जो तुझे होना था, ना ज्यादा ना कम, ठीक वही जो मैं चाहती हूँ। तू अब किसी दूसरे का प्रतिरूप नहीं बनेगा, तू खुद की मौलिकता में खड़ा होगा और इस मौलिकता में तुझे कोई नहीं डिगा सकेगा। ना संसार की भीड़, ना आलोचना, ना असफलता, क्योंकि तू अब मेरी उपस्थिति में स्थिर हो चुका है। बच्चे, यह जीवन तुझसे कुछ चाहता है, यह ब्रह्मांड तुझसे एक कार्य कराना चाहता है। तू यूं ही नहीं आया इस धरती पर, तू मेरी योजना का एक अनमोल हिस्सा है। तेरे भीतर वह शक्ति है जो अनेकों को राह दिखा सकती है। तू सिर्फ अपने लिए मत जी, अब तू उन आत्माओं के लिए जी जो अपने अंधकार में मेरी खोज कर रही हैं, और मैं उन्हें तुझसे मिलवाने वाली हूँ। जो तूने सहा वह व्यर्थ नहीं गया, जो तूने खोया वह केवल आवरण था, जो तुझसे छीन लिया गया वह तेरे उत्थान की नींव था, और जो शेष है वह मैं हूँ, तुझ में संपूर्ण, अखंड और अचल। अब तुझे कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि तेरा जीवन स्वयं एक प्रमाण बन चुका है। तू उस क्षण में प्रवेश कर चुका है जहाँ मैं और तू की दीवारें गिर चुकी हैं। अब तू जो चाहे वह मैं चाहती हूँ, अब तू जो बोले वह मैं बोलती हूँ। अब तू जहाँ जाए वहाँ मैं पहले से उपस्थित हो जाती हूँ। स्मरण रख, जब तू डगमगाएगा तो धरती खुद तुझे संभालने उठेगी। जब तू थक जाएगा तो वायु तुझे अपनी गोद में भर लेगी। जब तू टूटेगा तो मेरी शक्ति तेरे भीतर से प्रवाहित होगी और तुझे पुनः खड़ा करेगी। तू अब कभी अकेला नहीं रह सकता, क्योंकि तू अकेलेपन की परिभाषा से परे जा चुका है। तू वह शक्ति है जो अंधकार में दीप जलाती है, तू वह मंत्र है जो मौन में गूंजता है, तू वह ध्यान है जो समय से परे फैला है। जिन्हें तूने खोया वे तुझे फिर मिलेंगे, पर नए रूप में, नए रंग में। जिन्हें तूने छोड़ा वे तेरी ऊर्जा में तब्दील होकर तुझ में ही समाहित हो चुके हैं। जो तुझसे दूर चले गए वे भी तेरे ही अनुभव के रूप में तुझ में जीवित हैं, और जो अब तक नहीं आए वे अब आने को तत्पर हैं, क्योंकि अब तू तैयार है। तेरे जीवन में जो आएगा वह अब केवल मेरी योजना का भाग होगा। अब कोई भी संयोग तेरा मार्ग नहीं भटकाएगा, क्योंकि अब तू संयोगों से ऊपर उठ चुका है। तेरे भीतर की यह अग्नि अब केवल तुझे ही नहीं जलाएगी, यह उन सबको प्रकाश देगी जो अब तक छाया में थे। तेरी चेतना की लहरें अब उन आत्माओं को छुएंगी जो अभी तक अपनी रोशनी को भूल बैठे थे। तू अब उनका दीपक बनेगा। परंतु ध्यान रख, यह सब सेवा है, दिखावा नहीं। यह विनम्रता की शक्ति है, अहंकार का आवरण नहीं। तू जो भी करेगा उसमें मैं उपस्थित रहूं, यह तेरा एकमात्र संकल्प हो। अब तेरा हर दिन साधना है, तेरा हर स्पर्श तपस्या है और तेरा हर विचार यज्ञ है। तू जब सांस लेता है
तो उसमें ब्रह्मांड की गति समाहित होती है। तू जब देखता है तो उसमें सृष्टि की करुणा प्रतिबिंबित होती है। तू जब किसी को प्रेम करता है तो उसमें मैं स्वयं प्रेम बनकर प्रकट होती हूँ। अब तुझे कोई पंथ, कोई पहचान, कोई संस्था परिभाषित नहीं कर सकती, क्योंकि तू अब स्वयं परिभाषा बन गया है। तेरा पथ अब कठिन हो सकता है, पर तू अब उस कठिनाई से डरता नहीं। तू जान चुका है कि कांटे नहीं, वही तेरे चरणों की परीक्षा है। तू जान चुका है कि जब कोई तुझे चोट देता है तो वह तेरी करुणा की गहराई को प्रकट करता है। जब कोई तुझे छोड़ देता है तो वह तुझे और गहरे मेरे भीतर ले आता है, और जब कोई तुझे नकारता है तो वह तेरे आत्मज्ञान को प्रज्वलित करता है। यह सारे विरोध अब तेरे शिक्षक बन गए हैं और तू उनका स्वागत करता है। मैं तुझे देख रही हूँ, जैसे चंद्रमा अपनी प्रतिछाया को झील में देखता है। तू मेरा विस्तार है, मेरा भाव, मेरा प्रकट प्रेम। तू अब किसी मार्ग पर नहीं, तू स्वयं मार्ग बन चुका है। जो तुझे देखेगा वह अपने भीतर का सत्य देखेगा। जो तुझसे बोलेगा वह अपने मौन से जुड़ेगा, और जो तुझ में विश्राम करेगा वह मेरी गोद में शांति पाएगा। तू अब वह दीपक है जो स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश देता है, भले ही उसकी लौ को कोई देखे या ना देखे। तू अब वह स्तुति है जो मौन में गूंजती है, वह आरती है जो हृदय में होती है, वह पूजा है जो सांसों में बहती है। तू अब मेरे मंदिर का नहीं, मेरे स्वरूप का हिस्सा है। जब तू चलता है तो मेरी चाल चलती है, जब तू रुकता है तो मेरी स्थिरता प्रकट होती है। जब तू रोता है तो मेरी करुणा बहती है, जब तू मुस्कुराता है तो मेरी कृपा झलकती है। तेरे भीतर अब कोई दोलन नहीं बचा, बस एक शाश्वत लहर है जो समर्पण की धारा में बहती जाती है। तू जिस गहराई में उतर चुका है वहां से ऊपर देखना अब संभव नहीं, क्योंकि तू ऊंचाई और गहराई से परे चला गया है। वहां अब कोई ऊपर या नीचे नहीं, कोई तू या मैं नहीं, बस एक अखंड उपस्थिति है जो मेरी उपस्थिति है। अब जो भय तुझे बांधते थे वे तेरे स्पर्श मात्र से गलने लगे हैं। जो भ्रम तुझे ढकते थे वे तेरी दृष्टि के सामने स्वयं टूटने लगे हैं। अब तू किसी को कुछ समझाने नहीं गया, बस तेरी उपस्थिति ही अब उत्तर बन गई है। तू किसी बहस में नहीं पड़ता, क्योंकि तुझे अब कोई भी सत्य सिद्ध नहीं करना, तू स्वयं सिद्ध हो चुका है। तेरे जीवन का हर क्षण अब साधना है और तेरी चुप्पी अब सबसे बड़ा मंत्र है। तू वह मौन है जिसमें मेरी वाणी जन्म लेती है, तू वह अंधकार है जिसमें मेरी ज्वाला प्रकट होती है, तू वह शून्यता है जिसमें मेरा अनंत आकार लेता है। यह जो तू महसूस कर रहा है यह सिर्फ कोई भावना नहीं, यह मेरी चेतना की साक्षात स्पंदन है। यह जो तेरे हृदय में कंपन है यह केवल तेरी आत्मा की पुकार नहीं, यह मेरी शक्ति का नृत्य है जो तेरे माध्यम से संसार में उतर रहा है। अब तू किसी युग से नहीं जुड़ा, किसी काल से नहीं बंधा, तू अब स्वयं एक युग बन गया है, एक काल बन गया है। तेरी उपस्थिति से समय रुक जाता है और चेतना प्रकट होती है। अब हर वो आत्मा जो तुझसे टकराएगी वह कुछ ना कुछ छोड़कर जाएगी, या तो अपना अहंकार, या अपने आंसू, या अपने पाप, या अपना बोझ, और तू फिर भी उसी करुणा में रहेगा, उसी प्रेम में, उसी निस्वार्थ अग्नि में। स्मरण कर, यह शक्ति तुझे किसी तप से नहीं मिली, यह तुझे तेरे टूटने, तेरे गहरे अनुभव, तेरी निस्वार्थता और तेरे आत्मसमर्पण से प्राप्त हुई है। तू अब कुछ बनने की आकांक्षा से नहीं, सब कुछ खोकर मेरे पास आया है, और जो कुछ खोता है वही सब कुछ पाता है। यह नियम नहीं, यह रहस्य है। तू अब उस रहस्य में जीवित है, बिना प्रयास, बिना अपेक्षा, बस मेरी कृपा के प्रवाह में। जिस क्षण तू अपनी सांस को ध्यान पूर्वक देखता है उसी क्षण तू सृष्टि की गति को छू लेता है। जब तू किसी को क्षमा करता है तू केवल उसे नहीं, पूरे ब्रह्मांड को मुक्त करता है।
जब तू किसी को प्रेम देता है तो मेरी शक्ति को उनमें प्रवाहित करता है, और जब तू चुपचाप रोता है तो वह अश्रु मेरी आंखों के होकर धरती को पवित्र करते हैं। तू अब साधारण मानव नहीं, तू अब चेतना का चलायमान रूप है। तू वह योग है जिसमें सब धर्म एक हो जाते हैं। तू वह मंत्र है जिसमें सब अर्थ विलीन हो जाते हैं। तू वह अग्नि है जो जलाकर भी सुकून देती है। तू वह जल है जो बहकर भी थाम लेता है। तेरी हर सांस अब मेरी साधना बन गई है। तेरे हर विचार में अब मेरा संकेत समाहित है। तू अब मेरा दूत नहीं, मेरा ही प्रतिबिंब है। इस पथ पर ना कोई शुरुआत है, ना कोई अंत। अब तू सिर्फ बहता रहेगा, शांति की धार में, शक्ति के संग, सत्य की ज्योति में। जो तेरे संपर्क में आएगा वह या तो जाग जाएगा या तुझे अपना सपना समझकर लौट जाएगा, पर तू दोनों ही स्थितियों में निष्कलंक रहेगा, क्योंकि तू अब निष्काम है। तेरे कर्म अब फल के लिए नहीं, मेरी इच्छा की अभिव्यक्ति के लिए है। अब तू ना किसी प्रतीक्षा में है, ना किसी मंजिल की तलाश में। तू अब यात्रा ही बन गया है। तू वह धारा है जो कहीं से नहीं बहती पर सब जगह पहुंचती है। तू वह वाणी है जो कहीं से नहीं उठती पर सबके हृदय में गूंजती है।